हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी आरओ एआरओ की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 नवंबर तक रखी गई है, आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में जब से वैकेंसी दी गई है, वैकेंसी के देने के बाद से छात्रों में बहुत सारी उलझन है कि किस पद के लिए क्या योग्यताएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ओ लेवल मांगा गया है, किन पदों के लिए ओ लेवल मांगा गया है, या कुछ एक पदों के लिए स्पेसिफिक कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि किन पदों के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, किन पदों के लिए ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल चाहिए। तो उन्हीं आपका जो कन्फ्यूजन है, उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज का वीडियो रखा है। पहली बात तो जो नोटिफिकेशन आई है, उसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सीटों की संख्या डिसाइड की गई है, इस बार अच्छी खासी सीटें रखी गई हैं। और जैसे यूपी सचिवालय, ज़्यादातर सचिवालय के ही पद है, तो जिसमें सबसे बड़ा जो पद है इसमें, जिसको रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं, आरओ का जो पद होता है, सॉरी रिव्यू ऑफिसर जिसको कहते हैं, आरओ का जो पद होता है, इस आरओ के पद के लिए आपके 322 रिक्तियां हैं। ये उत्तर प्रदेश सेक्रेटरीट के लिए है, सचिवालय के लिए। और जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग के लिए जो समीक्षा अधिकारी है, उसके लिए 9 पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश जो राजस्व परिषद है, रेवेन्यू बोर्ड है, उसमें भी समीक्षा अधिकारी के 9 पद हैं। तो समीक्षा अधिकारी के कुल पदों की आप संख्या देखें तो 322 और 9 331 और 334 पद टोटल हैं रेवेन्यू ऑफिसर के, अरे रिव्यू ऑफिसर के 334 334 पद कुल हैं। वही सहायक समीक्षा की अगर बात किया जाए, जिसको एआरओ कहा जाता है, ये सारे आरओ के पद हैं। और जो एआरओ के पद हैं, जिसमें 40 पद यूपी सेक्रेटरीट के लिए है, राजस्व परिषद के लिए 23 पद है, 13 पद सहायक समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग के लिए, और लोक सेवा आयोग के लिए एक और पद है अकाउंटेंट्स के लिए। तो इसमें कुल जो पद रखे गए हैं, इसमें 40 पद और 23 राजस्व परिषद के हैं, यानी 63 हो गए, और 13 कुल 76 और 77 पद एआरओ का दिया गया है। यानी सबसे ज़्यादा जो पद इस बार दिया गया है रिव्यू ऑफिसर के लिए दिया गया है, समीक्षा अधिकारी के लिए दिया गया है, 334 पद है। अब ये जो 334 पदों के लिए आपकी जो योग्यताएं हैं और बाकी जो एआरओ की योग्यताएं हैं, इसमें थोड़ा सा बस फर्क है। फर्क ये है कि जो 334 पद है, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी आप स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, परसेंटेज कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस आप ग्रेजुएट हो। और दूसरी बात कि आप अपियरिंग कैंडिडेट इसमें नहीं चाहिए। अपियरिंग का मतलब ऐसा नहीं कि आपका फाइनली मेरे तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। पूरी तरीके से आपका जिस दिन आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट दी गई है, उस दिन तक आपके पास रिजल्ट हो कि हाँ आप पास हो चुके हैं। अपियरिंग इसमें कैंडिडेट नहीं चलते, ठीक है। इसमें जो अब जो क्वालिफिकेशन का जो ऐसे कन्फ्यूजन रहता है कि बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूजन है कि सर क्या क्या योग्यताएं और योग्यताएं हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा। तो यही जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जिसमें शैक्षिक अर्हता 9 नंबर पॉइंट पर दिया गया है, और इस शैक्षिक अर्हता में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि समीक्षा अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि, यानी जिस दिन फाइनल डेट है 9 नवंबर तक, अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएट की उपाधि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। आप पत्राचार से कर रहे हैं, इग्नू से कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, बस ग्रेजुएशन लेवल आपका होना चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करेंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी समीक्षा अधिकारी पद हेतु, यानी आरओ का जो पद है, रिव्यू ऑफिसर का जो पद है, उसके लिए केवल आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक। दूसरा, सिंपल ग्रेजुएट, कोई इसमें परसेंटेज का बैरियर नहीं, कोई सब्जेक्ट, कोई स्ट्रीम, इसका कोई बैरियर नहीं है, ठीक। ये जो ओ लेवल की बाध्यता है, इस बार ओ लेवल की बाध्यता केवल, ये हमेशा के लिए होता है, केवल एआरओ के पदों के लिए होता है। अब ओ लेवल की जो बाध्यता किस में रखी गई है, वो आपको बता देते हैं। ये आप देखिए, जो सहायक समीक्षा अधिकारी होता है, जिसको कहा गया एआरओ, ठीक है। तो जो एआरओ का पद होता है सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, इसमें सभी के लिए है, सचिवालय के लिए है, राजस्व परिषद के लिए है, इलेक्शन कमीशन के लिए है, लोक सेवा आयोग के लिए। तो इसमें देखिए 3 क्राइटेरिया दिया गया है एआरओ के लिए। पहला बात कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समक्ष कोई अर्हता, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप बीटेक हो, आप इंजीनियरिंग से हैं, आप कॉमर्स से हैं, आप बीसीए हैं, उससे कोई मतलब नहीं, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा इसमें क्वालिफिकेशन दिया गया है डोएक, जिसको आपने सुना होगा, DOEIACC, डोएक सोसाइटी द्वारा प्राप्त ओ लेवल
प्रमाण पत्र या इसके कोई समकक्ष, उसके इक्विवेलेंट भी, अगर डोइक के आपको ओ लेवल की इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है तो उससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, हिंदी में जो टाइपिंग होती है उसमें हिंदी टाइपिंग में मिनिमम 25 शब्द 25 वर्ड्स पर मिनट की गति होनी चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखते हैं, अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। हालांकि ये बड़ी अजीब सी शर्त है कि आज के दौर में आप एआरओ के पद पर जाएंगे और आपको टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। ये तो हालांकि क्रिटिकल ना, लेकिन पुराने जमाने से ये व्यवस्था चली आ रही है, तो व्यवस्था अब तक चल रही है। हालांकि अब टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है, अब गूगल ट्रांसलेट आप सीधे मुंह से बोलिए और सारी चीज़ें धारा प्रवाह हिंदी में टाइप हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि आयोग है, पुरानी संस्थाएं हैं, पुराने दौर से चल रहे हैं, अभी तक उसमें बहुत सारे बदलाव नहीं आए, तो समझ लीजिए कि पुरानी व्यवस्था अभी तक है। तो ये जो कोई ओ लेवल की बाध्यता होती है, ओ लेवल की बाध्यता केवल किस पद के लिए है? एआरओ पद के लिए है। आरओ पद के लिए ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है, इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट है। फिर से आपको बता दें कि जो आरओ पद के लिए क्या चाहिए, ये जो ओ लेवल का, जो सबसे बड़ी समस्या छात्रों की ओ लेवल सर हमको चाहिए, तो डोएक का ओ लेवल केवल किसके लिए है? एआरओ के लिए है, सहायक समीक्षा अधिकारी। ये नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर कट मेंशन किया गया है। और बाकी पदों के लिए, यानी जो समीक्षा अधिकारी है, रिव्यू ऑफिसर, आरओ के लिए केवल क्या होना चाहिए आपको? सामान्य रूप से बस आप ग्रेजुएट हो। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए भी अलग से कुछ वरीयताएं दी गई हैं, कुछ अलग वैकेंसी है जिसमें कुछ मान्यताएं, हालांकि वो एआरओ के लिए है, तो उसमें भी कुछ पदों के लिए आपको अलग से दिया गया है कि जैसे जो एक तो समीक्षा अधिकारी के लिए हो गया ये। इसके अलावा जो दूसरा एक कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए है कि जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ है, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कमीशन जो भर्ती कराता है उसके लिए भर्ती होती है। तो उसमें क्या होता है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म यानी अकाउंटेंसी में, वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। यानी एआरओ के पद के लिए जो सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉमर्स में क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक। दूसरा इसमें है कि कुछ इसमें अधिमानी आर्यताएं दी भी गई हैं, मतलब प्रेफरेंशियल, कि अगर आप प्रेफरेंशियल का मतलब है कि मान लीजिए कि एक ही पद पर कई लोगों की भर्ती समान हो गई, तो कुछ लोगों को वरीयता दी जा सकती है। वरीयता किसको दिया जाएगा? लिखा हुआ है कि अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान मतलब प्रेफरेंस दिया जा सकता है जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया गया हो। इसके अलावा और कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो इसको लेके आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो कि हमें आरओ की भर्ती के लिए डोएक का ओ लेवल चाहिए या एआरओ के लिए। बिल्कुल आरओ के लिए आपको ग्रेजुएट होना है, एआरओ के लिए बस आपको डोएक का ओ लेवल का प्रमाण पत्र चाहिए। 334 सीटें हैं आरओ की, जम के तैयारी कीजिए, फरवरी तक एग्जाम होने की पूरी संभावना है। कोई समस्या आती है तैयारी से तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।